हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही बने रहिए। और दोस्तों, कैसे हैं आप? आप लोगों का समय कैसे पास होता है गर्मी में? इतनी धूप पड़ रही है और मैं आई हूँ ब्लॉग बनाने और आपको कुछ अपनी पर्सनली बातें बताने। दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में। हम इतने परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और कुछ भी नहीं होता। मैं अपने मम्मी पापा के पास हूँ और कितनी प्रॉब्लम है। मेरे मम्मी पापा को 60 वर्ष की उम्र में जॉब करनी पड़ रही है और जॉब करने के बाद भी उनका कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं कि जब प्रॉब्लम आती है दोस्तों, तो कोई भी रिश्तेदार अपना नहीं होता और ना ही कोई किसी का साथ देता है। हमको इतनी प्रॉब्लम थी कि हमें पैसे की इतनी ज़रूरत थी। मैं आपको बताना चाहूँगी आज इस वीडियो में, इस ब्लॉग में, कि आपको पता है कि कभी कभी जब हम पर ज़्यादा परेशानी आ जाती है तो कोई भी हमारा साथ नहीं देता। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है और आज से नहीं हुआ, जब मैं पैदा हुई हूँ तब से ही होता आ रहा है। किसी किसी की किस्मत इतनी बुरी होती है कि वो पैदाइशी ही बुरी होती है। हमें हर बार हमारी लाइफ में पता नहीं क्यों ऐसा प्रॉब्लम आती है कि हमें पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है। और आपको पता है कि आज के ज़माने में पैसों की सबसे ज़्यादा अहमियत है। अगर पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो सब कुछ, अब पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज मेरी फैमिली में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि मेरा जो भाई है, जो जो मेरी फैमिली को संभालता था, मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई है 13 साल का, उससे बड़ा था, वो उसके ऊपर भी प्रॉब्लम थी तो वो छोड़ के चला गया। अब घर में हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। अब मेरे मम्मी पापा खुद बेचारे, यहाँ तक कि कभी कभी हमारे यहाँ रोटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, इस चेहरे से आप लोग पता लगा सकते हैं कि हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती होगी। हम ये जो किराए का मकान है, ये 3500 रुपये का मकान है। इसका किराया निकालने में इतनी प्रॉब्लम हुई है कि मेरी मम्मी की जो चीज़ें थी वो भी रख गई। और अब आपको पता है कि मेरा छोटा सा बच्चा है 6 महीने का। मैं उसे छोड़कर जॉब नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं इन वीडियो को बनाती हूँ, शॉर्ट्स को बनाती हूँ यूट्यूब पर। कुछ लोग कहते हैं कि किसी के भी कॉपी मत करो, किसी का ये मत करो, कि लेकिन आपको पता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, या फिर कोई बात नहीं होती है कॉपी करने से। और फ़िलहाल तो हम कॉपी नहीं कर रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम हो आ चुकी है कि मेरे बच्चे के, मैंने दूध लगा रखा था अपने बच्चे के लिए किसी भैंस वाले से, तो उस दूध के लिए भी पैसा हमारे पास नहीं आ पा रहा है। हमने कई जगह से मांगने की भी कोशिश करी, कई जगह से लेने की भी कोशिश करी, लेकिन दोस्तों कहीं से भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए मैं ये नहीं कहती कि हमें फालतू का कैसे किसी से पैसा मिले या फिर कोई हम पे पैसा उड़ाए या हमें कोई पैसा दे, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे कि जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब में, उस हिसाब से प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से शायद मेरे मम्मी पापा को, मेरे बच्चे को, मेरे हस्बैंड को कोई थोड़ी सी खुशी मिल पाएगी आप लोगों की वजह से। दोस्तों, रेंट पे रहते रहते हमको आज 15 साल हो चुकी हैं। 15 साल से हम रेंट पे रह रहे हैं, लेकिन हमें रेंट के कभी रेंट निकाला तो बड़ी मुश्किल से गया है। पहले तो मैं जॉब करती थी, 12 साल मैंने जॉब की थी। 700 रुपये स्कूल में, 700 रुपये मिलती थी मुझे स्कूल में, तब मैं करती थी जॉब। पोलियो भी पिलाया है मैंने यहाँ तक कि, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा दोस्तों। इतनी मेहनत करती हूँ मैं, लेकिन मेहनत के मैं मुझे मिलता है सिर्फ असफलता। मेहनत करती हूँ, मुझे मिलती है असफलता। और सब लोग कहते हैं कि मेहनत करो बहुत कुछ मिलता है, मेहनत करो। अरे मेहनत कर कर के तो मैं
ये देखिए इतनी इतनी परेशान हो चुकी हूँ मैं। ये सच है कि किसी ना किसी के पीछे कोई ना कोई का हाथ होता है, तभी वो सक्सेस होता है, ये सच है। अब हमारे ऊपर किसी का हाथ नहीं था, मैंने जॉब करी तो जॉब में कोई सफलता नहीं मिली मुझे। आज हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में आ चुके हैं दोस्तों कि मेरी फैमिली पर एक मकान का किराया नहीं निकल पा रहा है, मेरे दूध के पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, यहाँ तक कि खाने तक की भी प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मेरा मन भी नहीं करता कि अब कुछ करूं या फिर वीडियो बनाऊं या कुछ करूं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें। छोटा बच्चा भी है, उसको भी रखना होता है, उसके लिए भी सोचना है। नौकरी हम कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ को अपने बच्चे को भी संभालना होता है। जो दूध पीता बच्चा है छोटा सा, उसको छोड़ के तो नौकरी नहीं कर सकते हैं ना। तो आप लोग मुझे इस यूट्यूब में इतना सपोर्ट कीजिए दोस्तों, इतना सपोर्ट कीजिए कि जिससे कि मैं बस आगे बढ़ जाऊं और मेरे बच्चे का ख्याल रख पाऊँ, अपने माँ बाप का ख्याल रख पाऊँ दोस्तों। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह से आज सभी लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं, उस तरीके से मुझे भी सफलता दीजिए दोस्तों। मेरी मम्मी के पेट में पथरी है, मैं उनका भी इलाज कराना चाहती हूँ, ट्रीटमेंट कराना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी ढंग से जॉब नहीं मिल पाती, वो भी बेचारे भटकते रहते हैं इधर उधर। आगरा में कोई जॉब है, आगरा में जॉब करते हैं, लेकिन जॉब कुत्तों की तरह काम पे लगाते हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटी कराते हैं, क्या पैसा देते हैं। इसमें अपने 9,000 में अपने मकान का किराया, 2,500 मकान का किराया दो, फिर ऊपर से बिजली का बिल 300-500 रुपये हो। गर्मी के टाइम में, गर्मी में तो कोई रहता नहीं है। और उसके बाद फिर दवाई दूरी, फिर खाने पीने का खर्चा। आप ही बताइए कि 9,000 में होता क्या है दोस्तों। जिस प्रॉब्लम से हम निकले हैं ना, जिस प्रॉब्लम से आज तक हमने अभी किसी को अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश नहीं की, और चीख चीख कर बताना हमें आता नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को शेयर की है अपनी प्रॉब्लम। और मैं हालांकि जॉब कर सकती हूँ, लेकिन आप ही बताइए कि एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ दे, छोटे से को। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में आगे पहुंच पाऊँ। हालांकि मैं मजाक कर सकती हूँ, मैं भी कॉमेडी वीडियो बना सकती हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरा भी मन है और मेरे अंदर भी भगवान ने टैलेंट दिया हुआ है, लेकिन कैसे करें। माइंड सेटअप नहीं हो रहा है दोस्तों। बिना खाने के कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे कितना कितना सहारा बनना है किसी का। जैसे कि मेरी मम्मी के पेट में पथरी है, मेरे पापा के शरीर में भी जान नहीं रही है, और मेरा छोटा भाई है जो उसकी पढ़ाई छूट गई है, और मेरा छोटा बच्चा है, और मेरे हस्बैंड है। मैं किस सबको मुझे देखना है। तो आप प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर कोई मुझे समझ सकता है तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह। अगर भगवान ने कुछ अच्छा किया मेरे साथ, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाती रहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा।